आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चों के रोने को लेकर के है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके पास कम्युनिकेशन का एक ही माध्यम होता है, रोना। और वो रो कर के ही यह बताता है अपने माता पिता या अपने आसपास के लोगों को कि उसको नीड है किसी चीज़ की। अब उसका रोने की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो नॉर्मली एक ही रहती है, तो माता पिता अक्सर यह पता नहीं कर पाते कि बेबी क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है। और ख़ास करके वो माँ बाप जिनका कि पहला पहला बेबी हुआ है, तो वो घबरा जाते हैं और बच्चे को लेकर के फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चा किन किन हालातों में रोता है। तो मैं आज बताऊंगा, आप डायरी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए कि किन किन हालातों में बच्चा रोता है, जिससे कि आप यह पता कर पाए कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात में डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी क्यों रोता है। देखिए, बच्चा डिपेंड करता है कि कितने साल का है, कितने महीने का, उसके हिसाब से उसकी फ्रिक्वेंसी रहती है रोने की। जैसे शुरुआती जो बच्चा रोता है उसमें मुख्यतः जो कारण होता है वो दो कारण रहते हैं। सबसे पहला तो कारण यह रहता है कि बच्चा भूखा है, और दूसरा जो मुख्य कारण रहता है वो यह रहता है कि बच्चा ने टॉयलेट कर ली है, यानी कि वो गीला है। तो इन्हीं दो हालातों में सबसे ज़्यादा जो है न्यूबॉर्न बेबी रोता है। यानी कि अगर आपका बेबी रो रहा है तो सबसे पहले तो यह पता कीजिए कि वो कहीं गीला तो नहीं है। दूसरा यह पता कीजिए कि क्या वो भूखा है, और अगर भूखा है तो उसे फीडिंग कराइए। अब जो नेक्स्ट कारण है, आपने चेक कर लिया कि आपके बच्चे को भूख भी नहीं लगी हुई है फिर भी वो रो रहा है। आपने गीला चेक कर लिया कि आपका बेबी गीला भी नहीं है फिर भी वो रो रहा है। तो इसका मतलब तीसरे कारण पर आपको जानना है, और तीसरा कारण यह है कि कहीं उसके एनवायरमेंटल उसे कोई परेशानी तो नहीं है, उसे गर्मी तो नहीं लग रही या उसे सर्दी तो नहीं लग रही, वो डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं कर रहा, यानी कि वो कंफर्ट के लिए तो कहीं नहीं रो रहा। तो यह देखना है कि उसको कहीं ड्रेस से अपनी से कोई परेशानी तो नहीं हो रही, उसको जो आपने हगीज पहना रखा है उससे तो कोई इरिटेशन नहीं हो रही। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि बच्चा कंफर्ट जोन में है कि नॉन कंफर्ट जोन में है, और पता करना है कि बच्चा कहीं इस वजह से तो नहीं रो रहा। अगला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, और मैं यह कहूँगा कि यह आपको एक्सपीरियंस ही आता है। मेरी बिटिया रोती है कई बार, जब उसे नींद आ रही होती है वो अजीब सी आवाज़ निकाल निकाल करके रोती है, और मैं समझ जाता हूँ कि उसे अब नींद आ रही है, उसे अब गोदी की आवश्यकता है। तो गोदी में जरा सा उठाते हैं और हिलोरे लेते हैं और वो आराम से सो जाती है। तो अगला कारण हुआ कि नींद आना। अगर बच्चा थक गया है, उसे नींद आनी है और उसको नींद लेनी है, तो वो नींद लेने के लिए रो रहा है, तो उसको जैसे ही आप कंफर्ट जोन में डालेंगे वो सो जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं वो इसलिए भी रोते हैं अटेंशन के लिए। उन्हें मम्मी का अटेंशन चाहिए होता है, उन्हें पापा का अटेंशन चाहिए होगा, उन्हें सराउंडिंग में अटेंशन चाहिए होता है, तो इसलिए भी कई बच्चे रोते हैं। तो यह देखना है आपको कि कहीं आपका बच्चा आपके अटेंशन के लिए तो नहीं रो रहा। यानी कई बार हम आपस में बातचीत करने लगते हैं, बच्चे को साइड में रख लेते हैं और बच्चा आपस में अपना खिलौनों से खेल रहा होता है, फिर अचानक ही वो रोना शुरू कर देता है, और जैसे ही फिर आप उसे गोद में लेते हैं तो वो चुप हो जाता है, यानी कि वो आपके साथ खेलना चाहता है, आपका अटेंशन चाहता है। ये सारे कारण अगर आपने बच्चे में चेक कर लिए और आपका बच्चा अभी भी रो रहा है, तो अब यहाँ आती है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा किसी न किसी पीड़ा में है और इसलिए वो लगातार रो रहा है। यानी कि आपने ये सारे फीचर, असल में होता क्या है, बच्चा जैसे ही रोता है तो हम लोग कई बार है अपने माहौल के हिसाब से एकदम लास्ट टाइम पर चले जाते हैं कि बच्चे को कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, पेट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कान में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। पर असल में क्या होता है कि मैंने जो बताया आपको पहले कारण, पहले आपको वो कारण चेक करने हैं और उसके बाद ही ये डिसाइड करना है कि बच्चा कहीं पेन तकलीफ से यानी किसी पीड़ा की वजह से नहीं हो रहा। और मोस्टली बच्चों में क्या होता है कि जो पेट में गैस बन जाती है, कई बार क्या होता है बच्चों को हम डकार नहीं दिला पाते, तो प्रॉपर डकार नहीं आ पाती, बच्चा उसकी वजह से भी डिस्कम्फर्ट फील करता है, तो उसकी वजह से भी रोता है। तो पेट में गैस बनने की वजह से भी रोता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। तो पेट की गैस के लिए दवाई वगैरह, और घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो रेमेडी जो घरेलू रेमेडीज़ है वो बताते हैं बुजुर्ग, और बुजुर्गों की बताई हुई कई घरेलू रेमेडी बड़ी काम की होती है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि बच्चा किन किन हालातों में रो रहा है। तो अगर आपका बच्चा रोए, आपका न्यूबॉर्न बेबी रोए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि बच्चा अगर रोएगा तो इन्हीं कारणों से रोएगा और किसी अन्य कारण से नहीं रोएगा। रेयर केसेस में कोई अन्य कारण हो सकता है, मोस्टली यही कारण होते हैं कि बच्चा रोता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।